तुम लोग आज विलयन देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। विलयन विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। विलेय वो पदार्थ जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उसको हम विलायक यानी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं यानी डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं विलेय। ठीक है, विलेय क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा और विलायक क्या होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये ज़्यादा मात्रा में होगा और ये कम मात्रा में होगा और विलेय को हम विलायक में मिलाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। तो ठीक है, तो क्या हुआ, विलयन क्या हो गया, सोल्यूशन क्या होगा, विलेय प्लस विलायन। ठीक है, तो क्या हुआ, विलयन का एक बार डेफिनेशन फिर से देख लीजिए। विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब विलेय की मात्रा के अनुसार, जैसे मैंने बोला कि विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। ठीक है, तो विलेय की मात्रा के अनुसार हमारा जो विलयन है, जो सोल्यूशन है, वो 4 प्रकार का हो सकता है। पहला है तनु यानी डाइल्यूट, दूसरा है सांद्र, तीसरा है संतृप्त और चौथा होता है अति संतृप्त। ठीक है, तनु में जो विलेय की मात्रा होती है सबसे कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, इसलिए इसको डाइल्यूट बोलते हैं यानी तनु बोलते हैं। दूसरा जो है, इसमें विलेय की मात्रा जो होती है अधिकतम होती है, मतलब मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा विलेय हम नहीं डाल सकते किसी भी विलयन में। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। तीसरा प्रकार है संतृप्त। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो विलेय की मात्रा होती है वो अधिकतम मात्रा होती है जो किसी विलायक में घुल सकती है। ठीक है, अब इसको समझिए थोड़ा, कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि हम एक ग्लास पानी लिया हमने, ठीक है, और इसमें हमने चीनी मिलाना शुरू किया। ठीक है, तो अगर हमने बहुत थोड़ा सा चीनी मिलाया है, तो ज़रा सा चीनी मिलाया, तो ये कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा विलयन है, ये है तनु। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें और चीनी मिलाते जाते हैं और चम्मच से इसको हिला रहे हैं ताकि ये घुलता जाए, ठीक है, तो वो पॉइंट जब तक इसमें चीनी घुलना बंद नहीं हो जाती, उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त। मतलब जब चीनी यहाँ नीचे बैठना शुरू हो जाए, आपको हिलाने पे आपको समझ आए कि ये और नहीं घुल रही है, बैठ रही है नीचे, तो ऐसे विलयन को बोलेंगे हम संतृप्त। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सांद्र। क्या होता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट मिला डिज़ोल्व कर चुके हैं हम, उससे ज़्यादा नहीं मिल रही, हमने थोड़ा सा हीट कर लिया सॉल्यूशन को और उसमें जितना पॉसिबल था उतना जो हमारा शुगर था यानी विलेय था उसको हमने मिलाने की कोशिश कर ली। अब उससे ज़्यादा नहीं मिला सकते, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सांद्र। ठीक है, और फिर अति संतृप्त आता है जिसमें अधिकतम में अधिक। ठीक है, क्या होगा कि अब बिल्कुल भी चीनी डिज़ोल्व नहीं हो सकती उस ग्लास ऑफ वाटर में। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे विलयन को हम बोलेंगे अति संतृप्त। जैसे कि यहाँ पर जो विलेय की जो कंडीशन है वो हमने यहाँ मेंशन करके रखी है। क्या है, तनु के लिए विलेय की मात्रा न्यूनतम होती है, सांद्र के लिए अधिकतम होती है, संतृप्त के लिए वो अधिकतम मात्रा किसकी, विलेय की, जो विलायक में घुल सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। अति संतृप्त क्या होती है, अधिकतम में अधिक, मतलब अभी मैक्सिमम जो चीनी यानी विलेय का जो अमाउंट है वो डिज़ोल्व हो चुका है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, आप चाहें जो भी मेथड अप्लाई करें। नेक्स्ट ये तो हमने बात की विलयन के प्रकार के ऑन द बेसिस ऑफ विलेय की मात्रा। ठीक है, विलेय की मात्रा के अनुसार अब हम पदार्थ की अवस्था के अनुसार भी हम सॉल्यूशन यानी विलयन को कैटेगराइज कर सकते हैं। और हम जब इसको कैटेगराइज करते हैं तो हम देखते हैं कि 9 प्रकार के होते हैं जब पदार्थ के अवस्था के अनुसार हम विलयन को कैटेगराइज करते हैं। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहला है ठोस। ठीक है, यानी कि विलेय भी ठोस और विलयन भी ठोस। तो जब विलेय और विलयन दोनों ठोस अवस्था में हैं तो
भी एक प्रकार के विलयन की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप अलॉय आपने सुना होगा, यानी मिश्र धातुएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई सारे जो भी मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलके मोल्टन स्टेट में, पिघले हुए स्टेट में हम मिक्स कर देते हैं। जैसे आपने सोडियम मरकरी का अमलगम पढ़ा होगा। ठीक है, इसका अमलगम कहते हैं इसके अलॉय को। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारा हो गया मिश्र धातु। जो पहला प्रकार हुआ हमारा पदार्थ की अवस्था के अनुसार, वो कौन सा हुआ, ठोस और ठोस। ठोस ही विलयन है और ठोस ही विलेय है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिश्र धातु है। दूसरा प्रकार है जिसमें जो हमारा विलेय है वो हमारा ठोस है और जो हमारा विलयन है वो द्रव है। ठीक है, तो जैसे कि पारा आपको पता है कि होता तो वो मेटल है, लेकिन वो होता है द्रव स्थित अवस्था में। ठीक है, तो क्या होगा, पारा में अगर जिंक को आप मिलाएं तो जो विलयन बनेगा उसको हम कौन सा विलयन कहेंगे, ठोस द्रव विलयन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ठोस गैस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, गैस को हम ना ठोस पे डिफ्यूज करवाते हैं, मतलब जो गैस है वो ठोस में डिजॉल्व होगी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के ऊपर जब डिजॉल्व छोड़ी जाती है तो इन दोनों का एक विलयन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव ठोस। तो ठोस को हमने मिलाना है द्रव में, यानी ये विलेय है और ये विलयन है, ये विलायक है। ठीक है, ये विलेय है और ये विलायक है हमारा। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो हम लोग हर दिन किचन में करते हुए दिखते हैं, वो है जल में लवण या शक्कर को मिलाना। ठीक है, तो जब हम ग्लास ऑफ वाटर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि जब हमने ग्लास में पानी लिया और उसमें हमने शक्कर या फिर हमने लवण यानी सॉल्ट डालना शुरू किया, नमक एग्जाम्पल है, नमक और पानी का घोल हम लोग बहुत सुनते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या किया, ठोस हमारा विलेय है और हमारा द्रव जो पानी है वो विलायक है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव, यानी कि जो हमारा विलेय और विलायक दोनों ही द्रव होने वाले, जैसे कि अल्कोहल का जलीय विलयन। ठीक है, अल्कोहल को हमने पानी में मिलाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल किसका, द्रव का। नेक्स्ट है द्रव्य गैस। ठीक है, अब इसमें क्या है, गैस को हमने किसमें मिलाना है, पानी में। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखा होगा, सोडा वाटर की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के अंदर हमने पानी में डिजॉल्व कर देते हैं, हम सोडा वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, मतलब इसके वजह, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द्रव गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। नेक्स्ट है गैस ठोस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है वायु में कपूर का धुआं। ठीक है, वायु में कपूर का धुआं, तो क्या होता है, इसमें ठोस जो है वो गैस में मिक्स हो जाती है। कैसे, जो ठोस है हमारा कपूर, ठीक है, हम उसको हीट करते हैं और वो उसके पार्टिकल जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो किस में मिल जाते हैं, वो गैस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एग्जाम्पल हो गया गैस और ठोस के विलयन। नेक्स्ट हमारा है गैस और द्रव। तो जैसे कि कोहरा, ठीक है, इसमें क्या होता है, द्रव मतलब लिक्विड के, यानी कि द्रव के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी अवयविक कण होते हैं, वो क्या होते हैं, गैस में यानी कि एयर में, हवा में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोहरे का फॉर्मेशन हो जाता है, या धुआं कह लीजिए। तो ये कैसा विलयन हो गया, और क्योंकि एक कोहरा एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, सोल्यूशन बन जाता है, विलयन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा गैस का विलयन। तो आपको पता है कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैसेज हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसेज हैं। तो ये सब क्या होती हैं, ये एक विलयन ही है। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गैस का, वायुमंडल की सभी गैसें। ये हमने 2 आधार पढ़े, जिसके अनुसार हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है। पहला आधार था हमारा विलेय की मात्रा के अनुसार, और दूसरा था हमारा पदार्थ की अवस्था के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता।
विलयन की सांद्रता विलय की वह मात्रा होती है जो निश्चित आयतन में विलयन में घुली होती है। ठीक है, सांद्रता क्या होती है? वह मात्रा जो निश्चित आयतन में विलय में घुली होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग कहा जाए कि विलयन को हम मापते कैसे हैं, तो इसके लिए कुछ 4, 5 या 6 इकाइयाँ बनाई गई हैं। ठीक है, अब हम लोग इन इकाइयों को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इकाई है हमारा वो है मोलरता। ठीक है, मोलरता। अब मोलरता को समझ लेते हैं कि क्या है। कि मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है। क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए देखिए कैसे होता है। जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो ये है, मोलरता विलय के मोल डिवाइडेड बाई विलयन के आयतन इन लीटर। ठीक है, विलय का आयतन इन लीटर, मतलब लीटर में हमें विलयन का आयतन लेना है और विलय के मोल लेने हैं। ठीक है, तो क्या, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा 1 लीटर, प्रति लीटर मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? किसी विलयन में प्रति लीटर विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो यही यहाँ पर ये फॉर्मूला व्यक्त कर रहा है कि मोलरता क्या है? विलय के मोल डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन। और आयतन किस में हमें लेना है? किस इकाई में लेना है? हमें लीटर में लेना है। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो इसका जो यूनिट आएगा, इसका जो व्यक्त करने का यूनिट आएगा मोलरता का, वो कैसे हो जाएगा? देखिए, विलय के मोल, तो इसका यूनिट क्या होता है? मोल होता है। और विलयन का आयतन हमने किस में लिया है? लीटर में लिया है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर। और कैसा है ये हमने देख लिया कि मोल का जो यूनिट है, इकाई है, वो मोल है, और विलयन का जो आयतन का जो हमारा इकाई है वो लीटर है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? मोल प्रति लीटर। अब इसका एक और फॉर्मूला, ये तो हमने वर्ड जो हमारा डेफिनेशन है, जो हमारी परिभाषा, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया एक फॉर्मूला। अब इसका हम न्यूमेरिकल यूज़ कैसे करेंगे वो हमें थोड़ा समझना है। ठीक है, तो मोलरता निकालने के लिए विलय की ग्राम में मात्रा लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मोल कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं विलय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय विलय का अणुभार। ठीक है, विलय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय विलय का अणुभार। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? विलय के मोल मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा विलय का मोल। अब क्या है, यहाँ पे विलय के आयतन चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया? इनटू विलयन का आयतन चाहिए, तो यहाँ पे 1 विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन हमें किस में लेना है? लीटर में, तो यहाँ हमने क्या किया? लीटर ले लिया। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में मतलब अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में लिखते हैं, जिसको हम भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इतना लिखने जाएंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। अब आपको टाइम बचाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? मोलरता को हम कैपिटल M से दिखाते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल M से। और M जो है, स्मॉल m जो है, ये है विलय की ग्राम में मात्रा, इसको दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो विलय की ग्राम में मात्रा को हम यहाँ पे स्मॉल m से दिखा रहे हैं। और जो W है हमारा, वो है विलय का अणुभार। विलय का अणुभार आपको कहाँ से मिलेगा? आपको ये पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, अणुभार तो चेंज नहीं होता, वो तो फिक्स रहता है। तो ये विलय का अणुभार आपको आपके उससे मिल जाएगा, पीरियोडिक टेबल से। वैसे तो अगर आप देखा जाए तो आप निकाल सकते हैं, जैसे NaCl का है, तो अगर आपको अणुभार निकालना है तो Na का मास, यानी कि सोडियम आयन का मास लेना है, प्लस क्लोराइड आयन का मास लेना है। ठीक है, तो इसके बाद दोनों को जोड़ देना है, तो जो मिलेगा हमारा वो जगह हमारा अणुभार। ठीक है, तो ये हो गया विलय का अणुभार। तो ये हो गया विलय की ग्राम में मात्रा, और ये हो गया अणुभार। ये स्टैंडर्ड होता है। और इनटू 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, और किस यूनिट क्या है? लीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और इसका यूनिट क्या देखा हमने? मोल पर लीटर।
और हमने निकाला। अब हमें ये ध्यान दें, ये वाला फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है, क्या कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाई W इंटू 1/v इन लीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हमने इस फॉर्मूले, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया है, इसका जो यूज़ है वो कैसे करना है। तो देखिए, हाँ, तो ये देखिए कि एग्जाम्पल हमने ले रहा है कि हम ले रहे हैं कि 5 ग्राम अगर NaOH से बना है, एक सोल्यूशन है, 5 ग्राम NaOH से बने 450 मिलीलीटर विलियन की मोलरता क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में हमने m निकालना है। हमें क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले हमें दिया है स्मॉल m यानी 5 ग्राम। ठीक है, ये जो 5 ग्राम है हमारा यहाँ पर, वो क्या NaOH का मात्रा ही तो है। ठीक है, और हमें दूसरा W कहाँ से मिलेगा, तो हमें NaOH का अणुभार निकालना होगा। ठीक है, NaOH का अणुभार निकालना होगा, और ये हमें वॉल्यूम दिया है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम दिया है ml में, तो हमें वॉल्यूम चाहिए, आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे लीटर में। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए NaOH की मात्रा हो गई 5 ग्राम, NaOH का अणुभार हो गया 40 ग्राम। कैसे आया, NaOH में Na का होता है 23 और OH का होता है 17, तब इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो आएगा 40। ठीक है, तो ये हो गया 40 ग्राम, इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब ये विलियन का आयतन दे रखा है 450, लेकिन ml में। अब आप जानते हैं कि 1000 ml कितने लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो 450 ml कितने लीटर के बराबर होगा, 1/1000 इंटू 450, इतना हो गया लीटर। ठीक है, तो हमने यहीं पर यहाँ पर लिख दिया 450/1000, ये हो गया हमारा लीटर। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला है हमारा, हमें m निकालना है, हमें स्मॉल m पता चल गया, हमें W पता चल गया, और हमें V पता चल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। 5 ग्राम बटा 40 ग्राम इंटू 1/, अब 1/, वॉल्यूम है ना, तो ये पूरा वॉल्यूम नीचे आएगा, तो 450/1000 लीटर। ठीक है, अब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको आपका m का मान मिल जाएगा, और m का मान आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा, और m का मान कुछ आएगा 2.7 m। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब आप लोग अपने से सॉल्व करके देखिएगा, ये यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है, बस हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है, सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, नेक्स्ट इकाई है जो जिसके हम सांद्रता को मापते हैं, वो पढ़ने चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मोललता। ठीक है, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो आपको ध्यान देना, वो मोलरता था जो अभी हमने पढ़ा, वो मोलरता था। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ल हो गया, ये मोलरता है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना, ये मोलरता है, तो इसमें एक अंतर देखिए, 1 किलोग्राम में, उसमें क्या था प्रति लीटर, इसमें क्या है प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। तो सिर्फ अंतर इतना क्या है मोलरता और मोलरता में, कि मोलरता में 1 किलोग्राम लेना है और मोलरता में हमें प्रति लीटर लेना है। अब मोलरता की जो हमारा एक फॉर्मूला बनता है, उस पर चल देते हैं, उसकी तरफ। क्या हो जाएगा, मोलरता विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक की मात्रा इन केजी, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, अब इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा मोलरता इज इक्वल्स टू विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार, ये हमें क्या देगा, मोल देगा, और इंटू 1/, विलायक की मात्रा लेकिन किलोग्राम में। अब हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है हमारा, वहाँ पहुँच रहे हैं। अब मोलरता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल m से, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, स्टैंडर्ड अल्फाबेट। लेकिन
अगर हम यहाँ पे भी स्मॉल m यूज़ करें, यहाँ पे भी स्मॉल m यूज़ करें तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम विलेय की जो मात्रा है ग्राम में, उसको हम m डैश से दर्शा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। m डैश जो है हमारा क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा, और डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार W से ही दर्शा रहे हैं, वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पर जो m है वो विलायक की मात्रा है, न कि मोलारिटी यानी मोलरता, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कैपिटल M। M क्या हो जाएगा, कैपिटल M क्या रहेगा हमारा, विलायक की मात्रा किलोग्राम में, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने कि यहाँ पर जो मोलरता है उसको हम स्मॉल m से दिखा रहे हैं, और m डैश जो है हमारा विलायक की ग्राम में मात्रा है, ठीक है, विलायक की ग्राम में मात्रा, ठीक है। और m क्या है हमारा, विलायक की मात्रा kg में, विलायक की, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि 7.8 ग्राम बेंजीन से बने 342 ग्राम विलयन की मोलरता क्या होगी, यहाँ पे मोलरता होगा, ठीक है, मोलरता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लीजिए जो हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेंजीन की मात्रा दे रखा 7.8 ग्राम लिख लिया हमने। फिर बेंजीन का अणुभार, ये हमें निकालना होगा, बेंजीन का अणुभार निकालना होगा। ये होता है बेंजीन और इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो इसका अणुभार आप कैसे निकालेंगे, 12। एक कार्बन का अणुभार होता है 12 और इस हमारे पास 6 हैं, तो ये हो गया 6 × 12 प्लस हमारे पास 6 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो ये टोटल आएगा आपका 78 ग्राम, ठीक है। तो ये 78 ग्राम हमने लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें विलयन की मात्रा दे रखी है, कितना ग्राम, 342 ग्राम। अब हमने सबसे पहले ही देखा था कि विलयन इज इक्वल्स टू विलेय प्लस विलायक, ठीक है, विलेय प्लस विलायक। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें चाहिए, हमें विलयन दे रखा है, हमें चाहिए क्या, विलायक चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विलयन में से विलेय की मात्रा माइनस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा विलायक इज इक्वल्स टू विलयन माइनस विलेय। हमारे पास विलयन का अमाउंट है, विलेय का अमाउंट है, माइनस कर दिए तो हमारा आ गया विलायक का अमाउंट, ठीक है, विलायक का अमाउंट आ गया। अब विलायक का अमाउंट आ गया और हमारा फॉर्मूला है मोलरता इज इक्वल्स टू m, यहाँ पर मोलरता इज इक्वल्स टू m डैश डिवाइडेड बाई W इंटू 1/m। अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट करिए। 7.8 ग्राम बेंजीन का मात्रा था वो हमने पुट कर दिया, इसका अणुभार 78 ग्राम हमने अभी कैलकुलेट किया, और इनटू, अब ये देखिए यहाँ पर 334.2 ग्राम्स आया है, ठीक है। और हमें जो रिपोर्ट करना है, जो हमें रखनी है वैल्यू, वो किलोग्राम में रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ग्राम से किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे। तो हमें पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 किलो। तो 334.2 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना किलो हो जाएगा, 1/1000 इंटू 334.2, ये हो जाएगा हमारा क्या, किलो, ठीक है, किलो हो गया। अब इस वैल्यू को यानी 334.2 डिवाइडेड बाई 1000, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नीचे देखिए 1/m करना है। जब हम 1/m करते हैं तो हमारे वैल्यू कुछ ऐसे हो जाता है। अब बस कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व करना है और हमारा जो मोलरता आएगा वो कुछ इतना आएगा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 2 इकाइयाँ पढ़ी हैं, अभी हमारे पास 2-3 इकाइयाँ और रह जाती हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों मोलरता और मोलरता दोनों इकाइयों पर सवालों की प्रैक्टिस करेंगे।